अरे तोते भैया, बंटी भैया, जब कालू कौवे का एक्सीडेंट हुआ था तो अगर सारे पक्षी मिलजुल कर भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते तो शायद आज कालू अपने परिवार के साथ जिंदा होता। लेकिन तुम सबके पत्थर दिलों को जरा भी दया नहीं है उन गरीबों पर। चिड़िया, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम सुंदरी और उसके बच्चों की हर तरह से सहायता करेंगे। सर्दियों का मौसम था। आज ठंड भी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा कोहरे के कारण ज्यादा दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कालू कौवा अपनी ऑटो लिए स्टॉप पर खड़ा था। शायद कोई पक्षी मुसाफिर दूसरे जंगल जाने के लिए आ जाए। कालू बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए वो इतनी ठंड में भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा लिए खड़ा था। तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है। कालू भैया, जल्दी करो, मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाना है। कितने दाने लोगे? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तोते भैया, जो मर्जी हो दे देना। वही कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ भूखी बैठी थी। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी घर से निकलती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। क्या बात है सुंदरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। जब देखो मांगने आ जाती हो मुंह उठाकर। तुम्हारा तो रोज का नाटक है, जाओ यहाँ से, बेकारी कहीं की। सुंदरी कौवी दरवाजे को देखे ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इतना कुछ सुनने के बाद उसमें हिम्मत ना थी कि वो किसी और के दरवाजे पर जाती। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी दूर टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि सुंदरी कौवी को रोता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास आ जाती है। सुंदरी बहन, अरे सुंदरी बहन। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ भिखारन। सुंदरी बहन, मैंने आपको तो भिखारी नहीं बोला। किसने बोला है आपको भिखारी? फिर सुंदरी कौवी रोते हुए सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुंदरी बहन, आप मेरे साथ आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक टोकरी में फल और दाना रखकर सुंदरी कौवी को देती है। सुंदरी बहन, ये सारा दाना आप ले जाएं। मैं तो वैसे भी थोड़े दिनों के लिए आज अपनी बहन के घर दूसरे जंगल जा रही हूँ। अरे टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस मुश्किल समय में मदद की। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपना सामान बांधती है और दूसरे जंगल अपनी बहन के पास चली जाती है। कालू भी तोते को छोड़कर वापस अपनी जंगल की तरफ आ रहा था कि रास्ते में कोहरे के कारण कालू को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और ऑटो रिक्शा एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। कालू कौवा तो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसको ऑटो भी बिल्कुल तबाह हो जाता है। कुछ पक्षी कालू कौवे को उठाकर उसके घर छोड़ जाते हैं और फिर बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है। बुलबुल डॉक्टर अच्छे से चेकअप करती है और सुंदरी कौवी से कहती है, कालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसकी बहुत सारी हड्डियां भी टूट चुकी है। आपके पति का एक तो रोज में ऑपरेशन करके पंख और एक टांग काटनी पड़ेगी, वरना इसकी जान भी जा सकती है। बुलबुल डॉक्टर, ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। इतना कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अच्छा होता मैं मर ही जाता। सुंदरी कौवी घर से निकलती है और सीधे अपने भाई के पास जाती है और उससे उधार पैसे मांगती है। तुम्हें तो पता है मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ। बहन माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर सुंदरी कौवी तोते के घर जाती है। हरिया भैया, प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मेरे पति कालू मर जाएंगे। सुंदरी बहन, मेरे पास पैसे कहाँ, बुरा मत मानना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे सुंदरी की कोई भी पक्षी मदद नहीं करता और फिर एक दिन कालू मर जाता है।
ऐसे न होने के कारण कालू कौवे को ऑपरेशन नहीं होता और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले रोज जंगल के कुछ पक्षी सुंदरी के पास आते हैं। कोई फल लेकर आ रहा था तो कोई दाना लेकर आ रहा था। इतना सारा भोजन देख जग्गू बहुत खुश होता है। पहली बार पेट भरकर जग्गू भोजन खाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टुनटुनी चिड़िया भी वापस अपने जंगल आ जाती है। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो सुंदरी कौवे के पास जाती है। सुंदरी बहन, कालू भैया का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता ना करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि जब कालू का एक्सीडेंट हुआ था तो किसी भी पक्षी ने आपकी मदद नहीं की। फिर टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। नदी के पास एक जगह जग्गू दास बैठा था और रो रहा था। साथ वाले पेड़ पर कबूतर और तोता ये सब सुन रहे थे। कबूतर भैया, हम कितने जालिम हैं। हम इतनी ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे पड़ोसी इतने भूखे हैं। हम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? हमने कितना गलत किया है। हम बहुत जालिम हैं। जिंदा पक्षियों की हम मदद नहीं करते। जब कोई मर जाता है तो हम दिखावे की मदद करने पहुंच जाते हैं। हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, बंटी भैया, जब कालू कौवे का एक्सीडेंट हुआ था तो अगर सारे पक्षी मिलजुल कर भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते तो शायद आज कालू अपने परिवार के साथ जिंदा होता। लेकिन तुम सबके पत्थर दिलों को जरा भी दया नहीं है उन गरीबों पर। चिड़िया, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम सुंदरी और उसके बच्चों की हर तरह से सहायता करेंगे। तो फिर ठीक है, चलो हम सब सुंदरी कौवे के घर चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी सुंदरी कौवे के घर की तरफ चलते हैं। किसी के पास फल तो किसी के पास दाना। वो सब लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाते हैं। सुंदरी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। हम सब ने आपका बहुत दिल दुखाया है। हमने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आज से आपके घर का सारा खर्चा हम सब मिलकर उठाएंगे और आपके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि ये पढ़ लिख कर अच्छे कामयाब पक्षी बन सके। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। उसका दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी।